अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चाओं में है। यूपी के इस विश्वविद्यालय में करोड़ों के हाउस टैक्स बकाया का मामला सामने आया है। इस मामले में नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि राशि जमा न होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की तरफ से इसे चुकाने के लिए अल्टीमेटम भी दिया गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अगर ये टैक्स चुकता नहीं होता है तो एमयू में ताला भी लग सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। एमयू को 24 करोड़ का डिमांड नोटिस, जमा न करने पर होगी बड़ी कार्रवाई। नगर निगम के एक्शन से मचा बवाल, फिर से विवादों में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एमयू को संपत्ति कर बकाया होने पर 24 करोड़ 45 लाख का नोटिस जारी किया गया है। अलीगढ़ नगर निगम में संपत्ति पर बकाया वाले सरकारी महकमे और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी के तहत एमयू को नोटिस जारी किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए अलीगढ़ नगर निगम के मुख्य कर अधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि नगर निगम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 24 करोड़ 45 लाख रुपए और कृषि विभाग को 1 करोड़ रुपए का नोट जमा नोटिस जारी किया है। मुख्य कर अधिकारी आरपी सिंह ने कहा कि नगर निगम की तरफ से जारी नोटिस में 15 दिन की मोहलत देते हुए कहा गया है कि निश्चित समय के भीतर बकाया जमा नहीं किया गया तो नगर निगम नीलामी, सीलिंग या कुर्की की कार्रवाई भी कर सकती है। इसके साथ ही नोटिस में कहा गया है कि 3 अक्टूबर को एमयू की 40 संपत्तियों पर करीब 27 करोड़ 25 लाख रुपए का नोटिस भेजा गया था। उसके बाद एमयू ने 22 संपत्तियों का 2 करोड़ 61 लाख रुपया जमा कर दिया। अभी भी 18 संपत्तियों पर 24 करोड़ 45 लाख रुपया बकाया है। कर विभाग ने नगर निगम के अधिनियम 1959 की धारा 506 के तहत नोटिस जारी कर बकाया जमा करने को कहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जनसंपर्क विभाग के एमआईसी यानी कि मेंबर इंचार्ज ने बताया कि ये नोटिस यूनिवर्सिटी को मिला है और इसमें से एक पार्ट यूनिवर्सिटी ने जमा भी किया है और जो बकाया है उसे भी जमा करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इस मामले में एक प्रोविजन है कि यूजीसी इसमें रिम्बर्स करती है। इस दिशा में यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है और जल्द ही इसको सुलझा लिया जाएगा। नोटिस में जो चीज है उन सभी बातों को लेकर यूनिवर्सिटी सीरियस है और इसी मसले को सुलझाने के लिए यूनिवर्सिटी काम भी कर रही है। जहां तक बकाया की बात है तो मेरे ख्याल से करीब 24 करोड़ के आसपास का बकाया है और इस पूरे मामले को लेकर विश्वविद्यालय यूजीसी के संपर्क में बना हुआ है। जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। पहले भी हो चुका है एमयू का खाता प्रतिबंधित। ये पहली बार नहीं है जब एमयू को हाउस टैक्स के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2019 में तत्कालीन नगर आयुक्त सत्यप्रकाश पटेल ने 12 करोड़ से अधिक का टैक्स बकाया होने पर एमयू के भारतीय स्टेट बैंक खाते को प्रतिबंधित कर दिया था। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि हाउस टैक्स की इस बड़ी राशि के न मिलने से शहर में दी जाने वाली कई मूलभूत सुविधाओं पर असर भी पड़ रहा है। नगर निगम का दावा है कि ये बकाया राशि शहर की आधारभूत संरचना, सफाई, पानी और अन्य आवश्यक सेवाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नगर निगम के इस कदम का मकसद न सिर्फ बकाया राशि वसूलना है बल्कि यह संदेश भी देना है कि बड़े संस्थानों को भी नियमों का पालन करना ही होगा। यह पहली बार नहीं है जब एमयू को हाउस टैक्स के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर कर अधिकारी राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि एमयू को पहले सामान्य नोटिस भेजा गया था, लेकिन जब इसका कोई जवाब नहीं मिला तो डिमांड नोटिस जारी किया गया। इसमें 15 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगर विश्वविद्यालय इस समय सीमा के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, नहीं करता है, तो नगर निगम की धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें संपत्तियों की कुर्की या अन्य सख्त कदम भी शामिल हो सकते हैं। मामले पर एमयू प्रशासन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विश्वविद्यालय को पहले कई वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रजिस्ट्रार मोहम्मद इमरान ने बताया कि विश्वविद्यालय ने यूजीसी से हाउस टैक्स के लिए बजट की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहायता मिलते ही नगर निगम का कर अदा कर दिया जाएगा। झूठी शिकायतें करने वाला प्रोफेसर सस्पेंड। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नए नए विवादों को लेकर सुर्खियों में रहती है। एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम एक प्रोफेसर के तरफ से की गई झूठी शिकायत के बाद चर्चाओं में आ गया। यहाँ प्रोफेसर की तरफ से अपने ही सहयोगी दूसरे प्रोफेसर की झूठे नाम से शिकायत की जा रही थी। मामले में बड़ा खुलासा हुआ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हैरानी की बात यह है कि यह शिकायत महिलाओं के नाम से की जा रही थी। आरोपी प्रोफेसर के द्वारा एक
शिकायत पुलिस से भी की गई थी। पुलिस ने मामले को गंभीर समझते हुए जांच पड़ताल की तो सच सामने आ गया। पुलिस ने जब प्रोफेसर को मौके पर बुलाया तो पूरे मामले में अजीबोगरीब खुलासा हुआ, जिसमें आरोपी ने सारा सच कबूल लिया। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रोफेसर को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा, लेकिन जवाब नहीं आया तो आरोपी प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही उन्हें जांच पूरी न हो जाने तक जिला न छोड़ने की चेतावनी भी दी गई। इधर दूसरे प्रोफेसर यानी कि जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही थी को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा। स्थानीय थाना पुलिस की तरफ से सीसीटीवी फुटेज की जांच में पाया गया कि 50 साल के प्रोफेसर रियाजुद्दीन ने पिछले साल महिला और छात्राओं और छात्रों के नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए कई बार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अलग अलग अधिकारियों को करीब 2 दर्जन से अधिक शिकायत पत्र भेजे थे। शिकायत में उन्होंने 40 साल के कलिक प्रोफेसर इशात मोहम्मद खान पर छात्राओं को परेशान करने, उनको प्रताड़ित करने और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम बदनाम करने का आरोप लगाया। जब ये शिकायतें हर रोज एमयू के अलग अलग विभागों में पहुंचने लगी तो एमयू प्रशासन ने पुलिस का सहारा लिया। पुलिस ने चिट्ठियों का पता लगाने के लिए एक गुप्त अभियान भी शुरू किया। पुलिस ने सीसीटीवी की निगरानी शुरू कर दी। इसमें पाया गया कि रसायन विभाग के प्रोफेसर रियाजुद्दीन हर रोज डाकघर जाकर झूठे शिकायत पत्र भेज रहे थे। इसको लेकर पूरे मामले की सूचना एमयू प्रशासन को दी गई। प्रशासन ने प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड कर दिया है। एमयू प्रॉक्टर वसीम अली ने जानकारी देते हुए बताया कि रसायन विभाग के प्रोफेसर के द्वारा दूसरे प्रोफेसर की गलत तरीके से शिकायत की जा रही थी। इसको लेकर उनसे जवाब भी मांगा गया था। प्रोफेसर की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिसके चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई भी तय की जाएगी। एमयू में स्टेचू को लेकर जमकर विवाद। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की स्टेचू लगाने की मांग की जा रही है। एमयू के छात्र अखिल कौशल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर स्टेचू लगाने की मांग की है। चिट्ठी में लिखा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर स्वामी विवेकानंद की स्टेचू लगाई जानी चाहिए। ऐसे छात्रों को काफी फायदा होगा। चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की स्टेचू लगी हुई है, इसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी लगाना जरूरी है। हम लोगों के सिग्नेचर अभियान के दौरान ज्यादातर छात्रों ने इसका समर्थन भी किया है। अखिल कौशल ने कहा कि जिस तरह से स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मनाया जाता है, उसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी मनाया जाना चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ज्यादा नौजवान कहीं नहीं है। इससे नौजवानों में अच्छा संदेश भी जाएगा। यह स्टेचू युवाओं को प्रेरणा भी देगी। इससे पहले भी जामिया मिलिया इंतजामिया में वाल्मीकि जयंती के मौके पर मूर्ति को लेकर विवाद हुआ था। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप था कि वे कैंपस में महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति लगाना चाहते थे, लेकिन जामिया प्रशासन इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। छात्रों का कहना था कि वे पिछले 6 सालों से जामिया में वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं, तो इस बार उन्हें इसे मनाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। दरअसल जामिया में दिवाली के मौके पर राष्ट्रीय कला मंच ने ज्योतिभर 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में एबीवीपी और अन्य छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। इस झड़प के एक दिन बाद वाल्मीकि जयंती का आयोजन किया गया था। इस दौरान एबीवीपी के छात्र जामिया परिसर में महर्षि वाल्मीकि की स्टेचू चाहते थे। इसे लेकर 2 समूहों में खूब झड़प भी हुई थी। एमयू में ब्लास्ट की धमकी देने वाला पकड़ा है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बम विस्फोट की धमकी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि एटीएस ने राज्य के देवरिया इलाके से एक किशोर को हिरासत में लिया, जबकि मुख्य संदिग्ध अभी भी फरार बताया जा रहा है। अफसरों ने ये जानकारी दी। 8 जनवरी को एमयू इंतजामिया को तिवारी श्री जयंत नामक आईडी से एक धमकी भरा ईमेल मिला। एमयू को भेजे ईमेल में दावा किया गया था कि कुछ छात्रों की मदद से परिसर में विस्फोटक लगाए गए हैं और यूपीआई ट्रांसफर के जरिए 2 लाख रुपए मांगे गए थे। इसमें यह भी चेतावनी दी गई थी कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो परिसर में वितरित किए जाने वाले भोजन में सुअर की चर्बी मिला दी जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने ईमेल में लिखे यूपीआई नंबर का पता लगाया और हरदोई के एक शख्स से राबता किया। जांच के दौरान पता चला कि इसमें भेजने वाला उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में नेपाल सीमा क्षेत्र से काम कर रहा था। इसके बाद अलीगढ़ पुलिस ने लखनऊ एटीएस और देवरिया पुलिस के साथ मिलकर किशोर को हिरासत में लिया। तो एक के बाद एक एमयू हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार नगर निगम के अल्टीमेटम के बाद वहां यानी कि यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।